क्या करेगी अरब लीग, क्या कर लेगी ओआईसी? जब इजराइल का दिल करता है सीरिया पे हमला करता है, जब इजराइल का दिल करता है लेबनान पे हमला करता है, जब इजराइल का दिल करता है ईरान पे हमला करता है, जब इजराइल का दिल करता है इराक पे हमला करता है। आज उसका दिल किया मैंने जीसीसी ममालिक पे हमला करना है, वो चाहे तो सुबह सऊदी अरब पे कर ले हमला जनाब। अगर आज इसके बाद किसी और मुल्क पर भी हमला हो सकता है। लेकिन अब यह मामला बिगड़ चुका है क्योंकि हमास के रहनुमा सिर्फ दोहा कतर में नहीं बल्कि तुर्की में भी मौजूद है और तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा में। इस वक्त नाज़रीन इकराम तुर्की के दारुल हुकूमत पर बमबारी के हवाले से बहुत बड़ा ऐलान हो चुका है और इसराइल इस स्ट्राइक की मुकम्मल जिम्मेदारी लेता है। इससे ज्यादा क्लियर स्टेटमेंट वो नहीं दे सकता था। अब नाज़रीन इकराम जो रिपोर्टेडली हमास के मेंबर्स जो टारगेट हुए हैं उनके नाम सामने आ रहे हैं। खालिद मशल, खलील अल हया, जाहिर जबरेन, मोहम्मद दरवेश, हुसाम बदरान, ताहिर अल नोनो और मूसा अबू मरजुक। अब ये कंफर्म फिगर्स नहीं है लेकिन जो अल जजीरा है उसके मुताबिक कतर के जो मेडिकल सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि 35 का फिगर है। इस कतर पर बराह रास्त फिजाई हमला कर दिया है और ये दावा भी कर दिया है कि उसने हमले में हमास की क़यादत को निशाना बनाया है। आज के हमले के बाद इसराइल तो इस बात का एलानिया तौर पर इतराफ कर रहा है कि अब तो वो किसी मुल्क को नहीं छोड़ेगा, किसी भी मुसलमान मुल्क को। स्ट्राइक्स के अंदर हमास के 35 रहनुमाओं को मारने का दावा किया है इसराइल ने। कोई मुल्क भी वहां सिक्योर नहीं है इसराइल से। जिस तरह यहाँ इंडिया से कोई, हमारे यहाँ भी देखे ना इंडिया ने अटैक कर दिया था। और इसका जो फासला है वो 2228 किलोमीटर है, फजाई फासला। क्या कोई त्यारा आया? अब इस सारी सूरत हाल में जो तुर्की के ऊपर अगर एक स्ट्राइक कर दी जाती, जिसको निशाना बनाया गया है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि इमारत। पहले तो मैं आपको यह बताऊं कि इसराइल की जो फौज है उसने कंफर्म किया कि यह अटैक हमने किया। इसके बाद इसराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने स्टेटमेंट दिया और उसने कहा है कि इसराइल इनिशिएटेड इट, इसराइल कंडक्टेड इट एंड इसराइल टेक्स फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी इसराइल ने इसका आगाज किया, इसराइल ने इस स्ट्राइक को मुकम्मल किया और एक एग्जैक्ट टारगेट हुआ है इमारत को, और उसमें ही यानी कोई शहरी या कोई आम लोग, बाकी लोग शहीद नहीं हुए अभी तक जो इतलात आ रही हैं। वो सिर्फ वही इमारत जहां पर ये सारी शख्सियात मौजूद थी। इजराइल ने कतर के कैपिटल दोहा के अंदर हमास की लीडरशिप को अटैक किया। एक ट्वीट किया है और वो ट्वीट बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसका तर्जुमा यह है कि whoever attacks दोहा कैन ऑल्सो अटैक अंकारा। यानी जो भी दोहा के ऊपर हमला करता है वो अंकारा पर भी हमला कर सकता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और एक इंतहाई खतरनाक। मैंने जब ईरान पर हमला किया था इसराइल ने तो कहा था। नमस्कार दोस्तों, इंटरनेशनल न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, कतर के बाद इजराइल ने टर्की पर हमला करने का डिसाइड कर लिया है। फिलहाल अभी हमला नहीं किया है, कभी भी कर सकता है, ऐसा पाकिस्तानी मीडिया चिल्ला चिल्ला के दुनिया को बता रहा है। ये रहनुमा सिर्फ दोहा कतर में नहीं बल्कि तुर्की में भी मौजूद है और तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा में। इस वक्त नाज़रीन इकराम तुर्की के दारुल हुकूमत पर बमबारी के हवाले से बहुत बड़ा ऐलान हो चुका है और अब यह जंग बाज़ाब्ता तौर पर एक बहुत बड़े तनाज़े में फैलती हुई नजर आ रही है। खैर, चाइना कि मैं इजराइल के मैंने सऊदी अरब पे हमला करना है तो वो कर लेगा, तो क्या कर लेगा सऊदी अरब? कुछ भी नहीं कर पाएगा। और आपको मजे की बात बताऊं, ये सारे लोग जो हमास के बैठे हुए थे जिनको कत्ल किया गया है, कहा जा रहा है कि ये स्टीव विटकॉफ का जो पीस का जो प्लान था ये उसको डिस्कस कर रहे थे। जो भी दोहा के ऊपर हमला करता है वो अंकारा पर भी हमला कर सकता है। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और एक इंतहाई खतरनाक, क्योंकि इससे पहले भी यह स्टेटमेंट आ चुकी है सामने और पहले यह खबर इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट कर दी थी कि हमास के रहनुमा जो हैं वो अंकारा और दोहा के अंदर हैं और उन्हें निशाना बनाया जा सकता है। ये बेसिक 3 दिन पहले मैं इंटरनेशनल मीडिया पर एक खबर पढ़ रहा था कि हमास के रहनुमाओं की सिक्योरिटी कुछ सोर्सेज के मुताबिक तुर्की और कतर के अंदर बढ़ाई जा रही है। लेकिन ये जो इजलास था इसमें सारे रहनुमा मौजूद थे, यानी इसमें इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन भी थी और इस सारी सूरत हाल के अंदर इवन यूनाइटेड स्टेट्स जो है उसे ऑन बोर्ड लिया गया, ये क्लेम भी आ रहा है। सब उनको पैगाम दे दिया गया था कि आप ये जो कतर का दफ्तर है बंद करें, ये हमास का दफ्तर कतर में बंद करें। अभी थोड़े दिन पहले ही तो कतर ने जो है वो $400 मिलियन का बोइंग 747-8 जो है वो एयरफोर्स 1 के लिए दिया था। और आज जो है द बेस्ट फ्रेंड ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इजराइल ने हमला कर दिया। पॉलिटिकल ऑफिस के लोग हैं जो कि निगोशिएशंस जो हैं उनमें
अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो अब इस सारी सूरत हाल में जो तुर्की के ऊपर अगर एक स्ट्राइक कर दी जाती है, क्योंकि इसराइल जो है यूं लग रहा है कि वो रिलक्टेंट नहीं होगा, और दोहा और कतर जो है उसे भी अब अपनी पॉलिसी को देखना पड़ेगा, और बाकी अरब मुल्क जो है वो भी सोचने पर मजबूर हो गए हैं। क्योंकि ये याद रखिएगा कि कतर का एयर डिफेंस अमेरिका के पास है, तो अमेरिका ने उसके ऊपर कुछ नहीं किया। इसराइल के जेट्स आए और उन्होंने आकर कार्रवाई कर दी, और अब तो इसराइली मीडिया खुद ये रिपोर्ट कर रहा है। और इस तरीके से नेटो के टूटने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि क्या वेस्ट और अमेरिका इसराइल को इसका जवाब देंगे अगर इसराइल ने तुर्की पर हमला किया? बिल्कुल भी नहीं। ये तो एक अंडरस्टूड सी चीज है। तो तुर्की इस सब के अंदर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रेज कर देगा बाकी के जो ममालिक हैं नेटो के, उनके ऊपर भी, और एक बहुत ही अजीब सी खिचड़ी पक जाएगी। अब आप देखें ना कि अरब वर्ल्ड क्या कर सकती है? कुछ भी नहीं। इजराइल क्या कर लेगा? कुछ भी नहीं। भाई क्या कर लेगा कतर? कतर रिस्पॉन्ड कर लेगा, एक सिंपल सा छोटा सा डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स दे लेगा। बेसिकली तो कतर को कट टू साइज कर दिया गया है। कुछ अर्सा पहले ये बातें चल पड़ी थी और ये कहा जा रहा था कि, और मेरा ख्याल है ये जो उनको पैगाम दे दिया गया था, लगता यह है कि इजराइल ने यह फैसला कर लिया है कि हमास और गजा को सफाई हस्ती से हटा देना। ठीक है, अब यूएई ने बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, उन्होंने कहा है जी कि दिस इज ब्लेटेंट एंड कोवर्डली, वो कंडेम करते हैं। सारी बात है, कंडेम ही करे, क्या करेगी G6। इसके अलावा नाज़रीन इकराम N12 जो मीडिया आउटलेट है उसके मुताबिक जो हमास लीडरशिप है नाज़रीन इकराम, उसके ऊपर इसराइल का अटैक जो है वो अमेरिका के साथ वेल कोऑर्डिनेटेड था। इसराइल का एक स्कॉलर है मेयर मसरी। अब मेयर मसरी नामी इस इसराइली स्कॉलर ने एक हिब्रू ज़बान के अंदर एक ट्वीट किया है, और वो ट्वीट बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसका तर्जुमा यह है कि हूएवर अटैक्स दोहा कैन आल्सो अटैक अंकारा। यानी अब बहुत सारे लोगों का कहना है जी कि जो हमास लीडर जो है, उन्होंने सुना अल जजीरा को बताया कि जनाब खलील अल हया जो है वो बच गए हैं। ये बातें की जा रही हैं। ये